सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए, सत्संग में शांति ही धन है। आप लोग शांति बनाए रखें। मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, आज का यह सत्संग एक विशेष अवसर पर हो रहा है। सौर प्रखंड संतमत सत्संग का यह मासिक अधिवेशन है और हम आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं संतों की अमृतमय वाणी को सुनने के लिए। अभी हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर जो अभी कहने और सुनने का विषय है, मानव तन की सार्थकता, विशेषता। इस मानव शरीर पाने का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, थोड़े शब्दों में मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। अंग्रेज विद्वान ने लिखा, ह्यूमन बॉडी इज द टॉप ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा की सृष्टि में मानव का शरीर सिरमौर है, यह सिर मुकुट है। यह मानव शरीर हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। यह जीव 84 लाख योनियों में जब भटका खा रहा था तो परम पिता परमात्मा ने दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीरधारी को सर्वोत्तम शरीरधारी कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रजाजनों, गुरुजनों, ब्राह्मणों को बुला करके उपदेश देने लगे कि आप लोगों को जो यह मानव का शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं। जिस देवी देवता की पूजा करने के लिए हम लोग दुर्गा मंदिर में जाते हैं, काली मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों में हम लोग भटका खाते हैं का ये सभी देवी देवता लोग भी मानव शरीर पाने के लिए ललायित हैं। लेकिन परमात्मा सबों को मानव का शरीर नहीं देता। परमात्मा जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसी को मानव का शरीर मिलता है।
इसलिए भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। का देवी देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इस शरीर में क्या विशेषता है जो इसको दुर्लभ कहा गया है? इस शरीर में यही विशेषता है, इस शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, मुक्ति का द्वार लगा हुआ है। दोनों आंखों के मध्य में वह मोक्ष का द्वार है। इसी में प्रवेश करके जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही विशेषता है शरीर की। 83,99,999 शरीरधारी जीव जो है, उन शरीरों में मोक्ष का द्वार लगा हुआ नहीं है, लेकिन इस मानव शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। इस शरीर के बारे में भगवान शंकर ने कहा, देहम शिवालयम, इस शरीर ही शिव मंदिर है। इस शरीर को ही शिव मंदिर कहा गया है। और इस शरीर को ही समझ लीजिए राम मंदिर भी कह सकते हैं। इस शरीर को हम लोग दुर्गा मंदिर भी कह सकते हैं। जिस दुर्गा मैया की पूजा करने के लिए हम लोग जाते हैं मंदिर में, वह दुर्गा मैया कहाँ पर विराजमान है? जरा सुनने का प्रयास करें। आप मंत्र बराबर सुनते होंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह मंत्र है कि हे मैया दुर्गा, आप सभी प्राणियों के अंदर में शक्ति के रूप में विराजमान हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब विचार कीजिए, मैया दुर्गा की पूजा करने के लिए, शक्ति की पूजा करने के लिए दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं, जबकि वहां लिखा हुआ है कि वह मैया दुर्गा तो शक्ति के रूप में सभी प्राणियों के अंदर में वह निवास करती है। सबों के अंदर में मैया दुर्गा है, तो शक्ति के रूप में है। तो बकरा बकरी के अंदर में भी मैया दुर्गा है। वह मैया दुर्गा बकरा के अंदर में भी है, बकरी के अंदर में भी, मुर्गा के अंदर में भी वही मैया दुर्गा है, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर में वह निवास करती है। आप सब लोग जानते हैं, ईश्वर स्वरूप के बारे में आप लोग सुनते हो कि परमपिता परमात्मा जो है एक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, दुनिया के लोग उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। उस समय यह सृष्टि नहीं बनी थी, संसार बना नहीं था, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा थे। परमात्मा में मौज हो गई, वाइब्रेशन हुआ और शब्द की उत्पत्ति हुई। उसी शब्द से संसार हुआ, उसी शब्द से संसार बना, और वही शब्द सबों के अंदर में है। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द से संसार बना, तो वह शब्द सबों के अंदर में हो रहा है। सबों के अंदर में वही शब्द हो रहा है, जिसके बारे में कहा गया है, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रहा। उस सबों के अंदर में वही राम है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है। परमात्मा एक है, उसने भिन्न भिन्न रूपों को धारण किया है नटवा के, इसलिए भिन्न भिन्न नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वह उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन सबों के अंदर में। बाबा कबीर ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी को राम भी कहते हैं, उसको कृष्ण भी कहते हैं, परम प्रचंडी शक्ति भी कहते हैं। दुर्गा काली उसी का नाम है। परम प्रचंडी शक्ति वही शिव शंकर, हर नाम वही पुनि राम नाम है, अगुण वही अकथ अगम पूर्ण काम। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द से संसार बना, तो सबके अंदर में वही शब्द विराजमान है, वही शक्ति के रूप में है। उसी शक्ति को हम लोग दुर्गा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, काली कहते हैं। सरस्वती मंत्र में भी लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मतलब उस जो शक्ति हम लोगों के अंदर में विराजमान है, वही तो दुर्गा है, वही तो काली है, वही तो सरस्वती।
उस सबों के अंदर में है। उस शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं। वह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे। शक्ति का केंद्र आंखों के मध्य में है, दोनों आंखों के मध्य में। यहीं से शक्ति आती है हाथ में, यहीं से शक्ति आती है आंखों में देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, नाक से गंध करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति। तो यह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति का केंद्र दोनों आंखों के मध्य में। अगर सही में मैया दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो दोनों आंखों के मध्य में दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप यह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। एक टक देखते रहिए, दृष्टि की दोनों धारें जुड़ेगी तो अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, जिसके बारे में भगवान शंकर ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। यह जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं यही शक्ति की पूजा है, पार्वती की पूजा है, मैया दुर्गा की पूजा है। दृश्यों की क्रिया करना यह क्या है? यही मैया दुर्गा की पूजा है। ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है। यहाँ पर आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई, सत्संग में आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई। वेद में लिखा हुआ है वह जगत पर सब करता परमात्मा जो सब में व्यापक सबसे न्यारा। उसके तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले संत का संग करना होगा, सत्संग जाना होगा। आप लोग यहाँ सत्संग में चले आए, अब मैया दुर्गा की भक्ति हो गई। यह नहीं कि अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाना ही मैया दुर्गा की पूजा है। सत्संग में आ जाना ही मैया दुर्गा की पूजा है, काली की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण भगवान की पूजा है, हनुमान जी की पूजा है। आप पढ़िए रामायण को, भगवान श्री राम ने क्या कहा? भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाने से ही भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग कीजिए। कि भगवान ने क्या कहा कि मेरे मंदिर में जाकर के दो चार अगरबत्ती दिखा देना, कुछ पान फूल प्रसाद चढ़ा देना, यही मेरी भक्ति है। भोला बाबा के पास जाइए, हम लोग भोला बाबा के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। अब भोला बाबा ने क्या कहा है? गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछुआ। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। भोला बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, पैदल जाते हैं बाबा धाम, और वहां जाकर के हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के डंडा के डर से हम लोग क्या करते हैं? कुछ दूसरा पर कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके चले आते हैं। कहते हैं हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। भोला बाबा को हम लोग खूब मानते हैं, खूब विश्वास है भोला बाबा के ऊपर, लेकिन भोला बाबा के वचन पर विश्वास करना चाहिए। भोला बाबा ने क्या कहा? हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। भोला बाबा को सत्संग से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है भोला बाबा को। भोला बाबा ने भगवान श्री राम से मांगा था, बार बार बर मांगऊं हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो आप अपनी मोक्ष प्रदायिनी भक्ति दीजिए, और यह मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि बराबर साधु महात्मा का दर्शन मुझे होता रहे। तो भक्ति का प्रारंभ होगा साधु महात्मा के दर्शन से, क्योंकि बाबा कबीर ने कहा सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में अलग ही ले। अगर उस अलग परमात्मा को देखना चाहते हो तो साधु महात्मा का दर्शन करना। क्या आप आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ पर जाइए, वहां माहौल बन रहा है, इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। नाच में भी इतना हल्ला नहीं होता, इतना तो नाच में भी हल्ला नहीं होता जितना हल्ला आप लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। बिल्कुल चुप हो जाइए आप लोग, इधर उधर मत देखिए। ये माई हल्ला कर, यह ले बुढ़ी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें।